सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है वो इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करती है। या तो फिर कोई भी इंटरव्यूअर आपको ऐसा पूछ ले कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वीएफडी जो है इंडक्शन मोटर की स्पीड कैसे कंट्रोल करती है, या तो फिर V/F रेशियो क्या होता है, या तो फिर V/F रेशियो क्यों कांस्टेंट होता है, या फिर कोई ऐसा इंटरव्यूअर ऐसा पूछ ले कि ओनली वोल्टेज कंट्रोल करने से इंडक्शन मोटर की स्पीड हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, या तो फिर ओनली फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने से इंडक्शन मोटर की स्पीड क्या कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसे इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ ले तो उसका आपको आंसर कैसे देना है, या फिर उसका कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको उस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई भी आपको पूछ ले तो जिससे क्या है कि आपको उसका अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, इंडक्शन मोटर जो है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है वो एक इंडक्शन मोटर है, और इंडक्शन मोटर जो है वो ऑलवेज बनी रहती है, उसकी जो मैग्नेटिक कोर जो है वो बनी रहती है कांस्टेंट फ्लक्स कैरी करने के लिए। मतलब कि उसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए, चाहे लोड बढ़े चाहे लोड घटे, उसका फ्लक्स है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से इंडक्शन मोटर की मैग्नेटिक कोर बनी रहती है। अब इस क्या होगा कि अगर हम जैसे हम सबने ये इक्वेशन तो देखा ही होगा कि NS = 120 F/P, यानी कि NS क्या है कि ये जो है वो स्पीड है RPM में, इंडक्शन मोटर की स्पीड है, और F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो गाइस आपके माइंड में भी ऐसा हुआ होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको डायरेक्टली हम चेंज करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को राइज करेंगे तो स्पीड जो है वो इंडक्शन मोटर की राइज होगी, और फ्रीक्वेंसी को डाउन करेंगे तो इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो डाउन होगी। बट गाइस ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस जो फ्लक्स जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि इंडक्शन मोटर जो है वो कांस्टेंट फ्लक्स कैरी करने के लिए ही डिजाइन है। तो फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि V/F से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। अब इस क्या होगा कि अगर आपको इंडक्शन मोटर का स्पीड डाउन करना है और आप ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी को डाउन करोगे, ये इक्वेशन देख के कि भाई मैं फ्रीक्वेंसी को डाउन करता हूं तो स्पीड डाउन होगी, तो क्या होगा कि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को डाउन करोगे तो क्या होगा, फ्लक्स जो है वो इंडक्शन मोटर में राइज हो जाएगा, और जैसे ही इंडक्शन मोटर में फ्लक्स जो है वो राइज होगा तो क्या होगा कि उसका जो मैग्नेटिक कोर जो है वो सेचुरेट हो जाएगा, और जैसे ही मैग्नेटिक कोर जो है सेचुरेट हो जाएगा उसका मतलब क्या होगा कि मैग्नेटिक कोर में से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, यानी कि इंडक्शन मोटर आपका टोटली स्टॉप हो जाएगा। और ये जो सेचुरेशन है, मैग्नेटिक कोर का सेचुरेशन है, वो परमानेंट भी हो सकता है, यानी कि इंडक्शन मोटर का कोर है वो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। अगर गाइस वाइंडिंग जो है फॉल्टी होता है तो हम क्या है कि वाइंडिंग को तो रिप्लेस कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, बट अगर कोर फेल हुआ दैट मीन्स कि आपका मोटर जो है टोटली स्क्रैप हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके साथ साथ जैसे ही फ्रीक्वेंसी डाउन करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जैसे हम डाउन करते हैं तो वो हम माइंड में रखते हैं कि उसका वोल्टेज भी हम डाउन करें, जिससे क्या होगा कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों हम डाउन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि हम V/F रेशियो मेंटेन इसलिए करते हैं कि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रहे। अब गाइस आपके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आता होगा कि, या फिर कोई इंटरव्यूअर आपको ऐसा भी पूछ लेता होगा कि भाई डायरेक्टली मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर रख के वोल्टेज चेंज करके फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ये इंडक्शन मोटर है उसका स्पीड डाउन कर दूं तो, बट गाइस उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम है कि अगर हम वोल्टेज डाउन करेंगे तो फ्लक्स तो डाउन होगा, बट कोर सेचुरेशन तभी होता है जब इंडक्शन मोटर में फ्लक्स राइज हो जाता है। बट वोल्टेज आप डाउन करोगे तो फ्लक्स डाउन होगा, तो उसके साथ क्या होगा कि फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टॉर्क से, यानी कि अगर आपने वोल्टेज जो है वो डाउन किया तो फ्लक्स तो डाउन होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ये टॉर्क डाउन होगा। तो स्पीड डाउन होगा तो सही, बट क्या होगा कि इसमें टॉर्क डाउन हो जाएगी। टॉर्क डाउन हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो इंडक्शन मोटर की जो कैपेबिलिटी है, जो लोड करने की कैपेबिलिटी है वो भी डाउन हो जाएगी। वो मतलब कि जितने टॉर्क के लिए इंडक्शन मोटर डिजाइन है वो टॉर्क वो फीड नहीं कर पाएगी। बट अगर आप वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी दोनों को कॉन्स्टेंटली, मतलब कि दोनों को पैरेलली चेंज करते हो और फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करते हो, तो क्या होगा कि उसका टॉर्क जो है टॉर्क भी वो हाई टॉर्क देगी, साथ ही में क्या होगा कि वो स्पीड भी वेरी, आप जिस हिसाब से स्पीड को वेरी करना चाहो वो स्पीड भी वेरी कर पाएगी, एंड साथ में आपकी इंडक्शन मोटर की जो फ्लक्स जो है वो कभी भी कांस्टेंट ही रहेगा, वो उससे ज्यादा नहीं होगा, और आपके मैग्नेटिक कोर पे कोई भी सेचुरेशन नहीं आएगा। अगर कोई भी इंटरव्यूअर अब आपको ऐसा पूछ ले कि हम डायरेक्टली ओनली वोल्टेज, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज चेंज करके हम क्या इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते, या तो फिर ओनली फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करके हम इंडक्शन मोटर की स्पीड क्यों कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्योंकि वोल्टेज जो है, अगर हम वोल्टेज डायरेक्टली डाउन करेंगे या राइज करेंगे तो क्या होगा कि इंडक्शन मोटर के डायरेक्टली टॉर्क के वो इफेक्ट करेगा, यानी कि आप उसके इंडक्शन मोटर के टॉर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर वोल्टेज डाउन करते हो तो इंडक्शन मोटर का टॉर्क भी डाउन होगा, और साथ में अगर आप डायरेक्टली ओनली एंड ओनली फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो क्या होगा इसकी वो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके फ्लक्स से,
यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप डाउन करोगे तो क्या होगा कि फ्लक्स जो है वो राइज होगा और वो मैग्नेटिक कोर को सैचुरेट कर देगा। तो ये चीज, दोनों चीज को हमें मेंटेन रखने के लिए, दोनों चीज को हमको कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर का फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए और टॉर्क जो है वो मेंटेन रखने के लिए हम वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी यानी कि V/F रेशियो मेंटेन रखते हैं। अब सपोज एग्जांपल के साथ अगर हम बात करें गाइस, तो क्या है कि फॉर एग्जांपल ये जो इंडक्शन मोटर है वो 415 वोल्ट की है। ये इंडक्शन मोटर जो है वो 415 वोल्ट की है। तो वोल्टेज जो है वो 415 हुआ और इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो है हमारी इंडिया की वो 50 हर्ट्ज है। यानी कि इसका जो रेशियो बना, कांस्टेंट फ्लक्स रेशियो जो बना, वो क्या बना गाइस? तो गाइस यहाँ पे आपको क्या है कि 415 जो है वो फेज वोल्टेज लेना है, यानी कि 1.73 से आपको फेज वोल्टेज कंसीडर करना है, तो डिवाइड कर देना है। तो यानी कि ये जो है वो अराउंड 240 वोल्ट है। सो ये जो है वो 240 वोल्ट है और अराउंड फ्रीक्वेंसी जो है 50 वोल्ट, यानी कि इसका जो फ्लक्स जो निकलेगा कांस्टेंट 4.8 समथिंग आएगा। यानी कि ये फ्लक्स जो है वो आपको 4.8 मेंटेन करना है। तो VFD अब क्या करेगा कि VFD का जो आउटपुट निकलेगा जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए, उसमें क्या होगा कि जैसे हमें पता है कि NS = 120 F/P होता है। अब जैसे ही फ्रीक्वेंसी को तो हम डाउन करेंगे तो स्पीड तो डाउन होगी ही, बट साथ में क्या होगा कि ये रेशियो, फ्लक्स का रेशियो मेंटेन करेगी VFD, यानी कि जितना फ्रीक्वेंसी डाउन किया है उसके अराउंड वोल्टेज भी वो डाउन करेगी। और ये फ्लक्स जो है वो फ्लक्स का रेशियो जो है वो 4.8 मेंटेन करेगी, जिससे क्या होगा कि आपका इंडक्शन मोटर का कोर सैचुरेट नहीं होगा। यानी कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी में जितना वोल्टेज, ये जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, जितना फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगी, जितना फ्रीक्वेंसी अप या डाउन करेगी, उस हिसाब से उसका वोल्टेज जो है वो भी अप डाउन करेगी। और इसका जो फ्लक्स का जो ये 4.8 हमने जो निकाला, ये कांस्टेंट रेशियो, वो 4.8 ही मेंटेन करेगी। उस हिसाब से ही ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो है वो फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज को एडजस्ट करके ही इंडक्शन मोटर को देगी, जिससे टॉर्क एंड फ्लक्स दोनों कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आप समझ गए कि इंडक्शन मोटर जो है वो V/F रेशियो क्यों कंट्रोल करती है, उसका रीजन क्या है। और अब आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपको वैसा पूछ ले कि हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर से ही क्यों हम इंडक्शन मोटर को डायरेक्टली स्पीड कंट्रोल नहीं कर लेते, या फिर डायरेक्टली हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके ही डायरेक्टली क्यों इंडक्शन मोटर का स्पीड है वो चेंज नहीं कर लेते, हम दोनों चीज V/F दोनों क्यों, हम V/F रेशियो दोनों क्यों मेंटेन करते हैं। ऐसा अगर कोई भी इंटरव्यूअर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस टाइप का आंसर दे सकते हो। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्रॉपरली मिल गया होगा और अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर कहीं कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका ट्राई करूँगा, बेस्ट ट्राई करूँगा आपको आंसर देने का। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स जिसको ये हेल्पफुल हो सके वैसे लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा ग्रो होने में हेल्प मिल सके।